भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। ये करने योग्य कार्य है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ग्रहण में क्या करें। अधिकतर तो ग्रहण के दिन झगड़ो जरूर करें ग्रहण में। अरे भाई, ग्रहण के दिन तो छुट्टी करो रे। भगवान श्री हरि मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया और कलश खाली हुआ। वहीं कलश को फेंक करके भगवान श्री हरि मोहिनी गायब हो गए। अब इधर असुरों ने देखा कि अरे धोखा 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 हो गया, धोखा हो गया, छल हुआ है हमारे साथ। मारो इन देवताओं को, मारो रे मारो। अब मारो क्या, अमृत पीकर के देवता शक्तिमान बन गए थे। अपने अपने हथियार उठाए और असुरों को मारने लगे। देखते ही देखते असुरों को मार गिराया। जो बच गए सो भाग गए। भागे भागे गुरु शुक्राचार्य के पास आए। गुरुदेव गुरुदेव गजब हो गया। बोले क्या? गुरुदेव धोखा हो गया। देवताओं ने असुरों को मार दिया गुरुदेव। राजा बलि कहाँ है? बोले उनको भी मार दिया गुरुदेव, मार दिया। ओहो, चलो मेरे साथ। देवताओं ने दैत्यों को धराशायी किया और विजय के बाजे बजाते हुए देवता स्वर्ग में आ गए और रहने लगे। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए। जो असुर मर गए थे उन मरे हुओं को भगवान महात्मा शुक्र ने जीवित कर दिया। क्यों? कि भगवान शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। महादेव को प्रसन्न करके आचार्य शुक्र ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी। सो मर गए, उनको जिंदा करके अपने आश्रम में ले आए। राजा बलि को जीवित कर अपने आश्रम में ले आए और महाराज बलि को अनंत शक्ति का आशीर्वाद और वरदान दे दिया। एक महान यज्ञ करवाया, पूर्ण हो गया यज्ञ। आशीर्वाद दिया भगवान शुक्राचार्य ने, जाओ बलि, इसी समय स्वर्ग पर चढ़ाई करो, तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। जाओ मार गिराओ देवताओं को। प्रहलाद जी के पौत्र महाराजाधिराज असुरराज बलि छोटी सी सेना लेकर स्वर्ग की ओर आए। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज इंद्र, बलि आ रहा है। अरे, इसको तो मैंने मार दिया था, जिंदा कैसे? अरे, गुरु ने जिंदा कर दिया। इंद्र, अगर बचना चाहते हो तो इस समय तुम यहां से भाग जाओ, खाली कर दो स्वर्ग, क्योंकि इस समय बलि अपने गुरुदेव से अनंत शक्ति का वरदान लेके आया है। देवताओं, भाग जाओ, आज कोई नहीं बचेगा, भाग जाओ। इंद्र आदि देवता सब भाग गए। बलि ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करी और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देवता फिर भटकने लगे। देखो, अब बेचारे फिर दुखी हो गए। फिर से अपनी मां के पास आए। बोले, मां, बड़े दुखी हो गए, हम तो फिर अनाथ हो गए। मां, हमारा स्वर्ग फिर से बलि ने छीन लिया है, अब क्या करें? तो देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा, मेरे स्वामी, बच्चे मेरे अनाथ हो गए हैं, कुछ तो बताओ, क्या करूं? बोले, हाँ, अब मैं तुम्हें बताता। देखो अदिति,
अगर तुम अपने बच्चों का कल्याण करना चाहती हो, उनका स्थान वापस दिलाना चाहती हो, तो तुमको एक व्रत करना पड़ेगा। बोलो करोगी? अब मां है ना भाई, मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बोले स्वामी मैं कुछ भी करूं, आप बताएं मेरे बच्चे कैसे सुखी हो सकते हैं। देखो अदिति, 13 दिन का व्रत है, दूध पी कर के करना पड़ता है, अन्न नहीं, खाली दूध पी कर के करना पड़ेगा। और 13 दिन तक को व्रत है, दूध पी के करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं पयोव्रत। करोगी? स्वामी मैं अपने बच्चों के लिए अवश्य ही कर सकती हूं। सारा विधि विधान महर्षि कश्यप ने बताया, जैसा जैसा वो नियम बताया माता अदिति ने वैसा ही किया। जब 13 दिन पूरे हो गए तो अदिति और कश्यप जी के यहां भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान आ गए भैया। अब तो साहब ऋषि मुनि महात्मा देवता सब प्रसन्न हो। 52 अंगुल के थे, 52 अंगुल के थे, इसीलिए उनको कहते हैं 52 वामन। बोलो वामन जी महाराज की जय। आहा कैसे सुंदर वामन जी है। ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा, कहां से पत्रो दुबरो पकड़ के लायो है? एक कहते लातो छांट के। भगवान श्री हरि वामन को ऋषि मुनियों ने देवताओं ने देखा, प्रसन्न हो गए। कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान कुंज बिहारी जी वामन भगवान का पूजन करेंगे। ऋषि मुनि महात्मागण देवतागण सभी लोग वामन जी की पूजा कर रहे हैं। आहा उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। 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 छलयसि विक्रमणे बलिमदभूत वामन। छलयसि विक्रमणे बलिमदभूत वामन। पदनख नीर जनित जन पावन। पदनख नीर जनित जग पावन। केशवाधृत वामन रूपम। केशवाधृत वामन रूपम। केशवाधृत वामन रूपम। केशवाधृत वामन रूपम। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। जय हो।
जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। प्रभु वामन रूप धरे, प्रभु वामन रूप धरे। बोलो वामन जी महाराज की, वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ, ज्यादा पूजा पत्री मत करो, भाग जावेंगे कहूँ। हाँ, रुपया पैसा मत चढ़ाओ, त्यागी है। हाँ, जिनके शरीर में कपड़ा ही ना है वो पैसा कहाँ रखेगा। पैसा रखने हो तो इधर ले आओ। क्या भाई मुकेश, पैसा रखने हो तो मुकेश के पास धर दो। बोलो वामन भगवान की जय हो। अरे भैया, जे बोलने में काय कंजूसी कर रहे हो है? आज अरे चक्कर पड़ गो यार, आज एकादशी है, भोजन ही ना है कि बेचारे ने काऊ ने थोड़ा बहुत लगाए दो कछु। बोलो वामन भगवान की जय हो। चाय की ताकत बोल रही है। बोलो वामन जी महाराज की जय। वामन भगवान महर्षि कश्यप और माता अदिति के आंगन में पधारे। ये देवताओं की माता है अदिति। अदिति के पुत्र है आदित्य, यानी कि देवता। ऋषि कश्यप के 4 पत्नियां हैं, अदिति, दिति, विनता और कद्रु। अदिति के देवता, दिति के दैत्य, विनता के गरुड़ और अरुण, कद्रु के सांप और नाग, ये 2। तो देवताओं की माता अदिति और देवताओं का हित करने के लिए, भला करने के लिए ही आज जगदीश्वर भगवान नारायण वामन बन करके आए। बोलो वामन जी महाराज की जय। एक एक करके सभी देवतागण, देवियां, ऋषि मुनि सब आते हैं और वामन जी की चरण वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करन दो भाई, कोई बात ना है, प्रार्थना इनकी उधर होती रहेगी। और आज हम सबके मध्य में पंडित प्रवर श्रीमान राकेश जी शर्मा पधारे हैं। बड़े मनीषी हैं, बड़े एकांत चिंतक है। स्वामी जी बिहारी जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। घर में रह कर के भी ये बहुत बड़े त्यागी महात्मा है। आज रावत जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप पधारे, स्वागत है आपका राकेश जी। कृपया अपनी वाणी से भक्तों को और सबको आप्लावित करें। श्रीमान शर्मा जी राकेश। अभी आप लोग सुन रहे थे कि श्री हरि वामन ऋषि कश्यप और माता अदिति के यहाँ प्रकट हुए हैं। सबके द्वारा संपूजित, सम्मानित होकर भगवान श्री हरि वामन महाराज बलि के वहां आए। राजा बलि क्या कर रहे थे मालूम है? यज्ञ कर रहे थे। उस जमाने में सिद्धि पाने के लिए
अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, अपना कार्य बनाने के लिए लोग यज्ञ करते थे। कुंदन, वो जमाना यज्ञ करने का था। और उससे पहले लोग तपस्या किया करते, तप करके देवताओं को प्रसन्न कर लेते और इच्छा अनुसार मांग लेते थे। अब ये व्यवस्था भगवान ने हटाई दी। बोले इच्छा अनुसार लोग मांग लेते हैं, फिर दादागिरी दिखाते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो शक्ति का वरदान अब देवताओं ने देना बंद ही कर दिया। जो भजन करेगो मुक्ति है जाएगी भाई, शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, लक्ष्मी मिल जाएगी। हाँ, मेहनत करेगो तो फल मिल जाएगो। ये व्यवस्था भगवान ने कर दी कलयुग में। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जैसे कर्म करेगा कोई, उसको वैसा ही फल मिलेगा। हरि बोल। तो उस समय यज्ञ करके लोग सिद्धि और शक्ति हासिल करते थे। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य महाराजा बलि को आदेश दिया कि राजन, तुम ऐसा काम करो, यज्ञ करो भाई। और यज्ञ 1 2 4 5 10 20 नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ एक साथ करो। एक यज्ञ पूरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, निश्चय कर लो। 100 यज्ञ तेरे पूरे हो जाएंगे तो तुम हमेशा के लिए इंद्र बन जाओगे। फिर तुमको कोई नहीं हटा पाएगा, मारना तो दूर की बात। करो। तो एक एक करके वो यज्ञ पूरा करने लगे। ऐसे यज्ञ करते 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 99 यज्ञ पूरे हो गए भाई। 99 यज्ञ। अंतिम 100वां यज्ञ चल रहा था कि राजा बलि की यज्ञशाला में ये वामन भगवान जा पहुंचे। बोलो वामन जी महाराज की जय। ये वामन भगवान देखने में तो बड़े सीधे हैं, देखो कितने भोरे बारे लग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके कुछ न कुछ चल रहा है भाई। बड़े चालाक है, देवताओं का काम करना चाहते हैं। महाराज बलि से देवताओं का ही नहीं, महाराज बलि का भी सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो श्री हरि वामन भोले भाले बन करके आए गए। बोलो वामन जी महाराज की जय। अब वामन भगवान तो आए गए, अब भगवान आवेंगे तो उनके प्यारे संत भी आवेंगे। तो देखो भैया, आज तो बड़ी कृपाते इतने बड़े महात्मा आए हैं। महात्मा ही नहीं है, बहुत बड़े महंत जी पधारे हैं भैया। महंत जी महाराज आसन लगो आपको। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। आज तो भैया कथा सफल है गई हमारी। तो ऊपर आ जाओ। इतने दिन थे गाय रे बजाए रे बोल रहे, तो आशीर्वाद तो भैया आज मिलो है। हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आहा, परम पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज पूज्य आचार्य श्री के आप प्रिय शिष्य हैं, महाराज श्री के आप शिष्य हैं, महंत हैं।
आसन ग्रहण करो, आशीर्वाद लो। परीक्षित जी महाराज, कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान कुंज बिहारी जी स्वागत करें महाराज श्री का, आशीर्वाद लें। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है भैया, बड़े भागते ऐसे कार्यक्रमों में संत आते हैं। रतनलाल जी, संतों का आगमन मंगल का सूचक है, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजू। क्यों ओम प्रकाश जी? ये संत समाज मंगलमय है, मुद मंगलमय संत समाजू। ऐसे मंगल के देने वाले, अमंगल को हरने वाले संत जिस कार्यक्रम में आ जाते हैं, उनका वो कार्यक्रम सफल माना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज तो शायद इधर व्यस्त हैं, पर आपसे निवेदन किया कि प्रभु आप ही आशीष देने आ जाओ। आप आ गए तो समझो हमारे महाराज जी आए गए। हाँ, तो आज कृपा करके आप पधारे हैं। कार्यक्रम के यजमान श्रीमान रावत साहब ने बड़ा स्वागत किया है। हरि बोल। वामन भगवान जैसे परम आदरणीय महन जी यहाँ पधारे और यजमान ने स्वागत किया, ऐसे ही श्री हरि वामन सम्राट बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि ऐसा बाल ब्रह्मचारी, ओहो छोटो सो, अरे बाबा गुरुदेव, हमारे यहाँ देखो भिक्षुक बन के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। प्रभु, मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी सेवा कर आऊं। तो गुरु तो दयालु है ही है। गुरु जी जानते हैं कि अपने घर में, अपने आंगन में दरवाजे पे कोई अतिथि के रूप में आ जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए। तो गुरुदेव की और संतों की तो प्राय शिक्षा ऐसी ही होती है कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई मांगने वालों आवे तो मना मत करियो। रोटी टूक मांगे अवश्य बड़े प्रेम ते, भगवान के भोग तो बाद में लगता रहेगा, पहले अतिथि को दे दो। कोई भूखा है पहले दो, पानी मांगे पानी दे दो, आटा दाल चावल मांगे है तो दे दो भैया कटोरा भर के। दान की महिमा जानते थे भगवान शुक्र, तो उन्होंने आदेश दिया, राजन जाओ जाओ, पहले अतिथि के रूप में कोई भी आया हो जाओ सेवा करो, विदा करो। अरे राजन, आज के बाद तो तुम हमेशा के लिए इंद्र बन जाओगे। तुम्हारा ये यज्ञ परिपूर्ण हो गया और तुम इंद्र बने। जाओ भिक्षुक को मुंह मांगा दान दे आओ। महात्मा प्रहलाद के पौत्र, महान बलशाली दैत्यराज विरोचन के पुत्र महाराज बलि अवश्य ही महान बलशाली है, धर्मात्मा है, यशस्वी है, महावीर है, बड़े योगी और तपस्वी भी है। लेकिन वामन जी के सामने जब आए तो अपना मुकुट नीचे उतार दिया और साष्टांग प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज आप यहाँ भिक्षुक के रूप में पधारे। कहो क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो, आपकी जो इच्छा सो मांगो। दैत्यराज बलि की ऐसी विनम्रता और निवेदन को जब देखा सुना तो भगवान बहुत गदगद हो गए। मन ही मन उसकी मंगल कामना करने लगे, प्रशंसा करने लगे और फिर बोले कि राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा कुल खानदान बहुत बड़ा है। तुम महान बलशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप के प्रपौत्र हो।
ऐसे महाबली दैत्यराज के प्रपौत्र हो कि उनका उद्धार करने के लिए जगदीश्वर भगवान नारायण को नरहरि बन करके प्रकट होना पड़ा। अरे राजन, और तुम्हारे दादा के बारे में क्या कहें? तुम्हारे दादा महात्मा प्रहलाद, अरे अरे, उन्होंने तो बाल्यकाल में ही भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया था। ये बड़े महापुरुष थे। और तुम्हारे पिता के बारे में तो कहना ही क्या है भैया। तुम्हारे पिता तो इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि जानते हुए भी कि ये इंद्र है, और हंसते हंसते अपने प्राणों का भी दान कर दिया। अपने प्राणों का कोई दान करता है भला? लेकिन इंद्र ब्राह्मण बन के आया कि हे राजन, देना चाहते हो तो अपने प्राणों का दान दो। महाबली विरोचन ने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। ऐसे महान पिता के तुम पुत्र हो महाराज बलि। आज मैं यजमान के रूप में तुम्हें पाकर बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि आज मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मुझे इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। राजन, मैं केवल और केवल आपसे 3 पैर भूमि की याचना करता हूँ। मुझे केवल और केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसने लगे। अरे महाराज, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी पंडितों जैसी करते हो, लेकिन अभी आप बच्चे ही हो। अरे मेरे पास आकर के 3 पैर भूमि मांग रहे हो? अरे मेरे पास आकर के तो 3 गांव मांग लो, 3 शहर मांग लो। है? क्या 3 पैर भूमि? अरे तुम चाहो तो मैं अपना आधा राज्य भी तुमको दे सकता हूं वामन, मांगो तो सही। भगवान बोले, नहीं महाराज बलि, मैं ऐसा लोभी, लालची और धन एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे तो केवल और केवल 3 पैर भूमि ही चाहिए। मैं वहां छोटी कुटिया बनाऊंगा ताकि उसमें बैठकर जप तप कर सकूं, योग अनुष्ठान कर सकूं। आप मुझे देना चाहें तो 3 पैर भूमि का दान दें। बलि ने कहा, दिया। ऐसे नहीं महाराज बलि, दिया ऐसे तो सब कोई कह देते हैं, दिया ले लो ना। जल हाथ में लेकर के संकल्प करो, 1 बार नहीं 3 बार। महाराज बलि ने कहा, रे तो लाओ संकल्प भी कर लेते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने दूर खड़े खड़े देख लिया और पहचान लिया कि अरे ये वामन, अरे ये वामन, ये छोटा सा ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात लुटेरा है, वो छलिया विष्णु है। तो दूर से ही भगवान शुक्राचार्य ने कहा, राजा बलि क्या कर रहे हो? मना कर दो इसे। अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये भिक्षुक नहीं है, ये साधु सन्यासी नहीं है। ऐश वैरव चरे साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। हे विरोचन नंदन बलि, ये तो मायावी भगवान विष्णु है। तुम्हारा सब कुछ छीन के ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे। अरे राजन, मना कर दो, मना कर दो, भगाओ इनको। बलि ने देखा कि अरे जब भगवान विष्णु ही मेरे यहाँ भिक्षुक बन के आए हैं, तब तो मेरा बड़ा भाग्य, तब तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। हे गुरुदेव क्षमा करें, अब तो मैं मना नहीं कर सकता। और फिर मैंने इनको एक बार कह दिया है कि दिया दिया,
अब एक बार मैंने देने की बात कह दी तो हे गुरुदेव अब मैं मना नहीं कर सकता। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र, महादानी विरोचन का पुत्र हूं गुरुदेव। मैंने कह दिया तो मना नहीं कर सकता। देखो, इस लाखों वर्ष पुरानी कथा में हमें बड़ा सत्य दर्शाया जा रहा है, बड़ी सुंदर शिक्षा मिल रही है। कई लोग तो क्या कि किसी को दान देने का संकल्प कर लेते हैं और फिर मना कर देते हैं। अरे भाई कहा तो था मैंने दूंगा, पर अब ना देंगे भैया, हम तो बाद में देखेंगे। पैसा को न चक्कर पड़ गो भाई, कोरोना चल रहा है, पैसा खत्म है गए, अब ना देंगे भाई। अरे ये कैसे? किसी साधु सन्यासी को, ब्राह्मण को, साधु महात्माओं को, गुरुजनों को, संतों को, माता पिता को, बड़ों को, किसी को भी अगर आपने एक बार देने की बात कही है तो उसे जरूर देना चाहिए। ये क्या है कि हाँ दे देंगे भाई, दे देंगे, बाद में देख लेंगे। अरे कब देखेगो? दे दो आके रट्टो काट, दे देंगे, क्या दे देंगे? अगर किसी को देने की बात कही है तो उसे अवश्य ही देना चाहिए, तभी तुम्हारा दान माना जाता है। ऐसे ही लोग यशस्वी होते हैं और ऐसे ही दान रूपी धर्म कर्म के द्वारा देवताओं के स्थानों को प्राप्त कर लेते हैं। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव मैंने कहा है दिया तो अब मैं मना नहीं कर सकता। लाओ रे जल झारी ले आओ। ब्राह्मण जल पात्र ले आए। शुक्राचार्य ने विचार किया कि अरे मेरा चेला है भाई, बर्बाद हो जाएगा, ये तो लुटेरा है, सब लूट लेगा, कंगाल हो जाएगा, फिर रोएगा मेरे सामने आके, फिर मोह कछु करना पड़ेगा। अरे आए बचाओ रे। तो शुक्राचार्य योगी थे, माया से छोटा सा रूप बना लिए और झारी की जो टोटी है वह टोटी में आए के बैठ गए। जब पानी ना निकलेगो तो संकल्प कहाँ से कर लेगो, और जे ऐसो है कि ज्यादा देर ठहरे ना आए, भाग जाएगो यहाँ पे। पानी ना आए निकलो। राजा ने कहा पंडित जी जल ना निकल रहा, क्या बात है भाई, टोटी में का चक्कर है? दर्द है टोटी में, कछु कचरा है गो भाई। भगवान बोले राजन ये जल झारी मेरे को दो। बड़े छलिया है भाई, देख लो बड़ो सूदो सो बन के आयो है महाराज श्री, बड़े भोरे भारे हैं, बड़े सूदे हैं, हाथ यो को यो ही है, लेखना झुकरो, बड़े भोरे भारे, लेकिन कितने चालाक है। रास्ते में से ही तैयारी करके आए हैं, कहीं से बबूल का कांटा तोड़ के अंटी में दबाए के लाए हैं। निकाल ले कांटो, वो कांटो निकाल के बामन भगवान ने वह झारी की टोटी में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य बैठे थे, उनकी ये बाईं वाली आंख हरि हर 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 महादेव हो गई, फूट गई। शुक्राचार्य दो आंख वारे थे, एक ही आंख वारे हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? वो एक आंख वाले नहीं, काणे हो गए। अब काणे को अगर तुम काना कहोगे तो लठ चल जाएगा, तो काणे को कहो अजी शुक्राचार्य जी राधे राधे, तो राजी हो जाएंगे। इसीलिए उनका नाम शुक्राचार्य। एक आंख तो हरिहर हो गई। शुक्राचार्य ने देखा कि और रुक के रहूंगा तो दूसरी चली जाएगी, तो भाग ले। और भाई निकल के भागे, अपने घर में जाएंगे। महाराज बलि ने जल हाथ में लिया है, संकल्प करने लगे।
पंडित जी ने मंत्र बोला, ओम ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। त्वदीयवस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नारायण, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, ये आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ओम ब्रह्मार्पण। ले लो महाराज, 3 पैर भूमि। अरे पंडित उमा जी, ले भैया अपने पैर ते 3 पैर भूमि नाप दे। राजा बलि ने कहा कि ये बड़ो लंबो चौड़ा है, एक ही पैर पहुंचेगो छठीकरा तक, दूसरो पैर मथुरा तक और तीसरो सीधो गोवर्धन। 3 पैर में तो बड़ी जमीन है जाएगी या ब्राह्मण पे। तो भगवान बामन ने कहा, नहीं राजन, मुझे किसी और के द्वारा नापित भूमि नहीं चाहिए। 3 पैर भूमि में अपने ही पैरों से नापूंगा। अरे महाराज, एक एक बिलात भर के तुम्हारे पैर कहाँ जमीन नापोगे? बैठने की ठोड़ ना बचेगी। बोले नहीं महाराज, तो नाप लो। वामन जी महाराज अपने ही श्री चरणों से 3 पैर भूमि नापने लगे। आहा, बोलो वामन भगवान की। अरे भैया, भगवान का तो एक ही पैर ओ हो ऊंचा होता गया, सारी की सारी धरती को नाप लिया। सारी वसुंधरा जी को एक ही चरण है। बलि देखता रह गया। अरे भैया, जे का चक्कर, आए थे छोटे से बन के इतने बड़े हो गए। अब फिर पैर ऊंचा किया। ओ भैया, आसमान का भेदन करता हुआ स्वर्गलोक, उससे ऊपर ब्रह्मा जी जहां रहते हैं वहां तक भगवान का चरण पहुंच गया। अब भगवान के चरणों में चिन्ह है भाई। उनके चरणों में ऊर्ध्व रेखा है, कमल है, चक्र भी है, गदा है। ऐसे भगवान के चरणों में चिन्ह है। इन चिन्हों को देख करके ब्रह्मा समझ गए, अरे ये तो भगवान नारायण का चरण है। तुरंत ही कमंडल में जो जल था वो गंगा थी। उस गंगा जल से भगवान के चरणों को धोया और वो जल फिर से कमंडल में ले लिया। गंगा जल से चरण धोए, कमंडल में ले लिया, तो वो गंगा जल क्या हो गया? चरणामृत बन गया। और इसीलिए गंगा जी के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं भाई। क्यों कुंदन की मौसी? गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। अन्य नदियां बहुत सी है, उनके जल में कीड़े पड़ जाते हैं। अपना ये फिल्टर पानी है, 10-20 दिन रख लो, कीड़े पड़ जाएंगे। कितना ही फिल्टर कर लो तुम, आरो फारो लगवा लो, कीड़े जरूर पड़ेंगे भाई। और गंगा जल, अब मेरे पास में गंगा जल की केतली पड़ी है झारी, 5 साल हो गया पड़े पड़े। मैं रोज देखता हूँ एक आध कीड़ा आएगा हो तो आए। 5 साल से जल भरा पड़ा है, अभी तक कीड़ा कोई नहीं आया। ये गंगा जल, क्योंकि ये भगवान का चरणों का धोवन है, चरणामृत है भगवान का। और श्री हरि के चरणामृत में कभी कीड़े नहीं। अब जैसे गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, ध्यान दीजिए, बड़े काम की बात बता रहा हूं। गाय के शरीर में भी बहुत सारे देवी और देवता है। अब बैठ जा भैया, जमीन तो मिल गई, अब क्या दिक्कत?
गाय के शरीर में जहां तहां देवता भी है और अनेकों देवियां भी हैं। गौ माता जो गोबर करती है उस स्थान पर लक्ष्मी जी बैठी हुई है। तो गोबर से स्थान शुद्ध और पवित्र माना जाता है। जिस घर में रोजाना गाय के गोबर से चौका लगता है, ऐसे घर में लक्ष्मी माता जरूर आती है, क्योंकि लक्ष्मी माता ऐसे ही गौ माता मूत्र त्याग करती है। तो वहां कौन है? गौ माता मूत्र त्याग करे हैं तो वहां गंगा जी बैठी हुई है। जैसे गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, ऐसे ही गाय के मूत्र में भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये करामात देखो गाय की। भैंसिया को मूत्र इकट्ठो कर लो, 2 दिन में कीड़े तैयार है। गधे घोड़िन को इकट्ठा कर लो, तैयार है कीड़े काड़े। गाय के मूत्र में कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? कि गाय के मूत्र में गंगा का वास है, गंगा का। और जैसे गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, ऐसे गाय के मूत्र में भी नहीं। जैसे गंगा का जल कई रोगों को दूर करता है, उम्र बढ़ाता है, ऐसे ही गाय का मूत्र भी अनेकों रोगों को मिटाता तो है ही, उम्र भी बढ़ाता है। गाय के शरीर की ऐसी महिमा है, गौमूत्र की ऐसी महिमा है। बोलो गौ माता की। ऐसे ही गाय का दूध भी अमृत है, गाय का मूत्र अमृत है, गाय का गोबर अमृत है, क्योंकि लक्ष्मी का वास है। और ऐसे ही गौ माता का दूध भी अमृत है। जो नित्य प्रतिदिन गाय का दूध पीते हैं, वे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, बड़े धीर होते हैं, धीरज रखने वाले, बड़े सहनशील होते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करते हैं जो गाय का दूध पीते हैं। माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को गाय का दूध पिलावें, ताकि उनके बच्चे बुद्धिमान बने, सेवा करने वाले बने, आलसी न बने। भैंसिया का दूध पियोगे तो आलसी ज्यादा बनोगे। पी लो दूध, मोटापा बढ़ जाएगा, भारी बन जाएगा शरीर, लेकिन आलसी बनेगा, सुस्ती। नदी पार करना है तो नदी में भैंसिया को बछड़ा, वो क्या कहते हैं, पड्डा छोड़ दो, और गाय को बछड़ा छोड़ दो। गैया को बछड़ा पार हो जाएगा, भैंसिया को पड्डा तो बीच में ही राम 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 हो जाएगा। देख लो ट्राई करके, देखा तुमने? अरे वो तो गौ माता अनेकों देवताओं का निवास स्थान है। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा गंगा है क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है। भगवान श्री हरि ब्रह्मदेव ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया, वो जल कमंडल में एकत्रित कर लिया, वही है गंगा चरणामृत। 2 ही पैर में भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान बोले, राजन तुमने 3 पैर भूमि का वचन दिया था, 2 ही पैरों में मैंने तेरा सर्वस्व नाप लिया है, तीसरा पैर कहां रखूं? क्या तुम झूठ बोलते हो महाराज बलि? तुम तो कहते हो कि मेरे पिता बड़े महादानी थे, मांग लो। अब मांगा तो 2 ही पैर जमीन देते हो, तीसरा पैर कहां रखूं? बांध लो इस राजा को, झूठ बोलता है। जय विजय नंद सुनंद आदि
पार्षद आए हुए थे। उन पार्षदों ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करी और राजा बलि को बांध लिया। बलि को बांध लिया तो उसी समय आसमान में प्रहलाद प्रकट हो गए। भक्तराज प्रहलाद ने प्रभु को प्रणाम करके कहा, प्रभु ये मेरा पोता है, क्षमा करें प्रभु। प्रहलाद को देख करके भगवान गदगद हो गए। बलि ने अपने दादाजी को प्रणाम किया, भगवान को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे जगदीश्वर, हे नारायण, कृपा करके ये बताएं कि दान बड़ा होता है या दानी? क्यों भाई, बताएगा कोई? दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? हरि बोल। दान बड़ा है? दान। कोई कहता है दान बड़ा होता है, कोई कहता है दानी बड़ा होता है। महाराज बलि ने कहा, प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान बोले, दानी बड़ा होता है। अरे दानी ही नहीं होगा तो दान कौन करेगा, किसको करेगा? तो भगवान दानी बड़ा होता है तो दानी को इस प्रकार से बांधते हैं क्या कोई? आप आए थे तो भिक्षुक बन के आए, आज इतने बड़े हो गए और अब मेरे को ही आपने बांध लिया है, हैं? लेकिन हे नारायण, महात्मा प्रहलाद का पौत्र हूं मैं, महादानी विरोचन का पुत्र हूं। मैंने कहा है दूंगा तो दूंगा। आपने दो ही पैरों में मेरा सर्वस्व ले लिया तो क्या हुआ? अभी मेरा ये शरीर बचा हुआ है। हे गोविंद, अपना चरण मेरे माथे पर विराजमान करें, अपना चरण मेरे माथे स्थापित करें, मुझे भी अपना बना ले। भगवान गदगद हो गए। वाह वाह, धन्य हो महाराज बलि, कल्याण हो, कल्याण हो। नवदा भक्ति में अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन भक्ति। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन भक्ति, यानी सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, सब आपका है। कई लोग तो ऐसे महाराज, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये भी आपका है, और जब मांगते हैं तो आपका तो है महाराज, पर ये हाल। एक बार हम नागपुर गए, कुंदन की मम्मी नागपुर गए भाई, तो सच्ची बात याद आ गई। अब महाराज जी बैठे हैं तो एक पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं। कई वर्षों बाद हमारे मिलने वाले सेठ जी थे, हालांकि मैंने तो कोई फोन वोन किया नहीं, संपर्क भी नहीं किया, मैं तो भूल भी गया था कि कोई रहता भी है क्या। तो संतों का सम्मेलन था, पर एक हमारे पुराने परिचित सेठ जी पता नहीं कैसे देख लिया, और तीसरे दिन जब मैं मंच से नीचे उतरा तो उन्होंने प्रणाम करके कहा, अरे महाराज पहचाना मेरे को? अरे मैंने कहा हाँ देखा तो है। अरे क्या देखा तो है? अरे मैं आपके वहाँ आया था, गुरुजी से मिला, आपने मेरे को घुमाया, 84 की यात्रा कराई आपने। अरे भूल गए? अरे मैंने कहा हाँ भूल गए भाई। ऐसा करो, चलो पहले घर चलो, आपकी फोटोएं रखी है मेरे पास, तस्वीरें रखी है, आप देखो। मैंने हाँ, चाय पीने का तो टाइम हो ही गया, चलो ध्यान दीजिए, बड़े काम की बात है। सेठ जी गाड़ी में बैठा के ले गए, सामने घर है 4 मंजिल का। तो बोले महाराज ये जो 4 मंजिला मकान है ये आपका ही है। आपका ही का मतलब मेरा ही है। लोग कहते हैं आपका है, पर होता है उसी का है। इसके पीछे 1000 गज जमीन है, प्लॉट बाउंड्री करी हुई है, वो भी आपकी है। मतलब अरे
एक 5 मंजिला मकान है, वो शहर के अंदर है, वो पूरा का पूरा किराए में दे रखा है। 50,000 महीना किराया आता है, वो भी आपका ही है। मैंने अच्छा, बगल में 200 गज का प्लॉट वहां मकान बन रहा है, वो भी आपका ही है। और मैंने कहा इतने सारे मकान प्लॉट सब आपके हैं, तो भैया एक काम करो ना भाई। बोले आज्ञा करो महाराज जी। तो मैंने कह दिया, अरे भाई जब सब कुछ हमारा ही है तो एक काम करो, मुझे 1 महीना रहना है, ये कोई कमरा खाली हो तो दे दे। अब सेठ जी ने कहा कही, महाराज सब कुछ तो आपका है पर कमरा कोई खाली नहीं है। अरे मरवा दिया, अरे ये हाल है, बताओ। ये भी आपका है, ये भी आपका है, और जो मांग लिए तो बोले सब कुछ तो आपका है, लेकिन हरि बोल। महाराज बलि ऐसे नहीं है, महादानी विरोचन के पुत्र है। हे गोविंद, अभी मेरा शरीर बचा हुआ है, ये शरीर आप स्वीकार करें, अपना चरण मेरे माथे पर रखें और मेरा वचन पूर्ण करें। गोविंद मुझे धन्य करें, कल्याण करें मेरा। जगदीश्वर भगवान श्री हरि की आंखें भी गीली हो गई, गदगद हो गए। प्रभु आहा, मंगल कामना करते हुए भगवान श्री हरि वामन ने अपना चरण कमल राजा के माथे पर स्थापित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वामन जी महाराज की, बलि महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की जय जय श्री राम। भगवान बोले राजन, तुम्हारा सब कुछ अब मेरा हुआ, अब तुम यहां से चले जाओ। कहां जाऊं प्रभु? सूतल पाताल में जाके रहो बलि, अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं। जाओ सूतल पाताल में रहो, आने वाले समय में मैं तुमको हमेशा के लिए इंद्र बनाऊंगा बेटा। बलि महाराज रोने लग गए, प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, आप भी चले। भगवान बोले अवश्य, मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा महाराज बलि। मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलो राजा। सब परिवार महाराज बलि, धरती के नीचे 7 पाताल है, अतल, वितल और सुतल, यानी कि जो तीसरे नंबर का पाताल है सुतल पाताल, वहां पर महाराज बलि रहने लगे। सब परिवार, भगवान भी रहते हैं, भगवान श्री हरि वामन। अब कहां रहते हैं? भगवान ने कहा राजा बलि, महल के जिस किसी भी दरवाजे पर से तुम निकलोगे, उसी दरवाजे पर तुम मुझे खड़ा पाओगे, मैं वहीं पर खड़ा मिलूंगा। तो भगवान को चौकीदारी की बढ़िया नौकरी मिल गई भाई। कई महीना बीत गए, वैकुंठ निवासिनी जगन माता लक्ष्मी दुखी हो गई। नारद को बुलाया कि नारद, मेरे स्वामी गए थे बलि महाराज के यहाँ, अभी तक आ नहीं रहे हैं, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा माता, अब वो आवेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान की नौकरी लग गई है। काहे की नौकरी? के बाद चौकीदारी कर रहे हैं भैया, चौकीदारी कर रहे हैं। अरे अपने नारायण को लेने के लिए लक्ष्मी माता महाराज बलि के वहां ब्राह्मणी बनकर के आई और निवेदन किया कि हे महाराज बलि, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना धर्म भाई बनाना चाहती हूं,
अरे मेरी भी कोई बहना नहीं है, ले आज से तू मेरी धर्म की बहन, मैं तेरा भाई, ले बांध ले राखी और ये संबंध पक्को करो। माता लक्ष्मी ने महाराज बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि बहुत प्रसन्न हो गए। बहन मैं बहुत खुश हूं, मांगो बहन क्या चाहती हो, आज जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, अवश्य दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ भगवान रहते हैं। मांगो बहन मांगो। लक्ष्मी माता ने कहा भैया पहले 3 बार वचन दो। 3 बार? ये 3 बार को क्या चक्कर है भाई? भगवान भी आए तो 3 बार वचन की बात कहने लग गए, और तू फिर आई है तो 3 बार वचन, क्या बात है, कौन है तू? बोले ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे वचन दो। अच्छा दिया दिया दिया, मांग ले बहना मांग ले, क्या चाहिए? बोले भैया वो जो चौकीदार खड़ा है ना, वो चौकीदार मुझे दे दो। बलि ने कहा रे मेरी बहन होकर के चौकीदार को पसंद करती है? अरे राम, तू जानती भी है ये चौकीदार कौन है? बोले भैया ये तो चौकीदार नहीं, ये तो मेरे नारायण हैं। हाँ ये तेरे नारायण है तो फिर तुम कौन हो? मैं लक्ष्मी हूं। अब माता से रहा नहीं गया, जगन माता लक्ष्मी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गई। महाराज बलि को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया और महालक्ष्मी अपने नारायण को वैकुंठ ले गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि वामन भगवान की जय। आइए वामन भगवान की स्तुति करें। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। 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 छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन। छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन। पद नख नीर जनित जग पावन। पद नख नीर जनित जग पावन। केशवाधृत वामन रूपम। केशवाधृत वामन रूपम। केशवाधृत वामन रूपम। केशवाधृत वामन रूपम। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप। बोली वामन भगवान जय हो। श्री हरि वामन भगवान की और भक्त शिरोमणि महाराज बलि की इस सुंदर मंगलमयी कथा को जो भी कोई प्रेम से कहता है, सुनता है, तो भगवान वामन उसके बिगड़े हुए काम भी बना देते हैं। ऐसी इस कथा की महिमा है। इस अष्टम स्कंद के अंत में मत्स्य अवतार की भी कथा आती है। आइए संक्षेप में वो कथा भी आप सुन सकेंगे। पूज्य हमारे महंत जी महाराज पधारे हैं,
आहा, संतों का आना बड़ा कल्याणकारी होता है। इस कार्यक्रम में आप पधारे। अवश्य ही परीक्षित पद पर बैठे कुंज बिहारी जी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र महात्मा आपके यहाँ पधारे। स्वागत है इनका। और अब मैं निवेदन करूँगा पूज्य महाराज जी आशीष वचन के रूप में कुछ जरूर सुनाएं। माइक देव महाराज जी को।